मैंने अपना रात में इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने सपनों पर फोकस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, घर पर कर रही हूँ, विदाउट कोचिंग कर रही हूँ, और अभी तो मेरे पास कोई बुक्स भी नहीं है। तो आज मेरा डे फर्स्ट है, मतलब कि मैंने रोड मैप बना लिया था, अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैंने पहले नोट्स बनाए थे, मैंने बीच में पढ़ाई चालू कर दी थी और फिर वापस बंद कर दी थी। तो मैंने जो भी नोट्स बनाए थे उन सभी का रिवीजन करूँगी। तो मैंने अभी रीजनिंग का रिवीजन कर लिया है, क्योंकि मेरे रूम में पापा सोए हैं इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। बाकी मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। रीजनिंग का रिवीजन कर लिया है, वो जल्दी निपट गई थी। उसके बाद मैंने वैसे भी पहले एक ही लेक्चर अटेंड किया था जीके का, परमार सर का, वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उसमें मैं रिवीजन लेक्चर से करूँगी। फ़िलहाल तो मैं मैथ्स से पढ़ रही हूँ, तो मैथ्स पढ़ूँगी, उसके बाद वो सर का लेक्चर अटेंड करूँगी और फिर लास्ट में इंग्लिश पढ़ेंगे। तो चलिए मैथ्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो सोचा व्लॉग का इंट्रो कर दूँ, क्योंकि रूम में पापा सोए है और मेरे घर वालों को पता नहीं मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैथ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना बाकी है। अभी लगभग शाम के 3 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर पपीता लेकर आई हूँ। मम्मी ने मुझे काट कर दे दिए। और फ्रेंड्स, मैं सुबह से मैथ से ही पढ़ रही हूँ। मैंने सिर्फ रीजनिंग में रिवीजन किया, उसके बाद मैं डायरेक्ट मैथ से पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने पहले पढ़ाई की थी, लगभग मैंने 1 महीना पढ़ाई की थी, तो ये नोट्स बहुत बड़ी है। रीजनिंग में तो फटाफट से रिविज़न हो गया, लेकिन मैथ्स में बहुत टाइम लग रहा है। और जो क्वेश्चन मुझसे सोल्व नहीं हो रहे, मैं उन पर स्टार लगा रही हूँ, और लगभग अभी तक आधी भी नहीं हुई है। इसके बाद मैं इंग्लिश तो शायद नाइट में पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मैथ्स से मुझे जल्दी फ्री कर देगी। तो अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, और उसके बाद इतना और रिवीजन करना है। शायद मेरा मन हो रहा है कि मैं आधी अभी पढ़ लूँ और उसके बाद मैं जीके का लेक्चर अटेंड कर लूँ और फिर पढ़ लूँ। देखती हूँ कि क्या होता है। मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, अब टाइटैनिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करूँगी और फिर ट्रेन वाले क्वेश्चन कंप्लीट करूँगी, और ये PYQs है ट्रेन वाले। बस ये 2 चीज़ें अभी और कंप्लीट करूँगी, उसके बाद देखती हूँ कि आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक ट्रेन तक पढ़ लिया है, और अब मैं 1 घंटे या आधे घंटे का ब्रेक लूँगी। उसमें मैं थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए जाऊँगी और अगेन आकर मैथ्स पढ़ूँगी। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने खेत पर आम लेने के लिए, तो सोचा कि वॉक भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत ब्रेक भी हो जाएगा। तो अभी मैंगो लेकर चलते हैं वापस अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करने के लिए। ये मैंगो जो मुझे बिना मेहनत के मिल गया, मतलब कि अभी बारिश हुई थी तो ये नीचे गिर गया था, मैंने सोचा यही उठा लूँ, दूसरा नहीं तोड़ूं। और साथ में मैंने नींबू भी ले लिया है नींबू पानी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 4:20 और मैं अभी रूम के अंदर आई हूँ। मैं नींबू पानी पीकर आई हूँ। तो अभी मैं वापस पढ़ाई करने बैठूँगी, मैथ कंप्लीट करूँगी। बट फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। आज क्या हुआ, मैंने कल भी व्लॉग बनाया था, उसमें थोड़ा बहुत जो बातें शेयर की थी वो मैं शाम को एडिट करने बैठी थी। आज सुबह मैं व्लॉग अपलोड करने वाली थी, बट उसमें कल मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मतलब ऐसे स्टेज पर हूँ मैं भी कि मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैंने अपना रात में इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया था, और मैं यूट्यूब भी डिलीट करने वाली थी, बट मैंने रात को 11 बज गए थे, क्योंकि मेरी ओवर थिंकिंग ओवरलोड हो चुकी है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब पर 0 व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब कि 8, 9 क्या 10 दिन हो गए शॉर्ट पे बिल्कुल 0 व्यूज़ है। इंस्टा पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब कि 8 महीने हो चुके हैं। और लड़कियों को तो इतने आसानी से व्यू मिल जाते हैं, सब ऐसे ही बोलते हैं, क्या फेस मैटर करता है। बट मुझे भी लगा था, मैं भी उन सब नेगेटिविटी के अंदर आ गई थी कि व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, ना पढ़ाई हो रही है, ना ये कंटेंट क्रिएशन में कुछ हो रहा है। और मैंने शेयर मार्केट और ये सब कुछ छोड़ दिया, अब अपने पढ़ाई करने का डिसीजन ले लिया है। बट फ्रेंड्स, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट बिल्कुल 0। कभी थोड़े बहुत आते हो तो कभी बात चलती है, ये सबके साथ होता है, बट बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। 0 व्यूज़ पे अटकी हुई हूँ मैं। फिर मुझे याद आया कि मैं रेट रेस में नहीं हूँ, इस चीज़ में टाइम लगता है। मैं मतलब कि बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई थी, किसी से मतलब कि बोलने का मन नहीं था। आज मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया, दोपहर बाद स्टार्ट किया है। मैंने जैसे तैसे करके फिर पढ़ाई करने बैठी, गहरी सांस ली और
सोचा अब मेरे पास पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कैसे भी करके ये एसएससी सीजीएल क्लियर करना है 2027 में, क्योंकि अभी मैंने सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दी है, अब मैं फाइनल ईयर में आऊँगी। अभी मेरे पास टाइम है पढ़ाई करने का, पढ़ाई करो। अगर कंटेंट क्रिएशन में नहीं हुआ तो पढ़ाई होगी, और मन में कहीं ना कहीं वो है कि काश मैं कर लेती, ये वाला रिग्रेट नहीं चाहती। इसीलिए मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, कोई रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी है बस। अब मुझे कंसिस्टेंट वीडियो डालनी है, चाहे 0 व्यूज़ आए। अब मुझे मतलब बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि व्यूज़ नहीं आ रहे, आज नहीं कल कर लूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मतलब मेरा वो गोल मेरे सामने ही दिख रहा है कि मुझे एसएससी सीजीएल क्लियर करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है, कोई और कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं लाऊंगी मैं बीच में कि ये कर लूँ वो कर लूँ। एक चीज़ करनी है मुझे, बस सिर्फ एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, डेली वीडियो अपलोड करने, और कुछ भी नहीं है। अब तो मैंने खुद को समझा रही हूँ आई थिंक, बट मैं पता नहीं ये व्लॉग भी क्यों बना रही हूँ। मतलब कि मैंने शाम को सच में फ्रेंड्स मेरा इंस्टा अकाउंट डिलीट कर दिया था, मेरे सिर्फ 3-4 फॉलोवर थे, वो भी मैंने हटा दिए। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है, बट आगे चलकर मैं ध्यान रखूँगी। अब मेरा गोल क्लियर है, क्योंकि सौरभ जोशी और जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं सबको टाइम लगा है, आई थिंक सब इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। यहाँ पर ज़रूरत है पेशेंस की, डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की। बस अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ वीडियो बनाने हैं, डालने हैं, अब यही मेरा गोल है। तो चलिए वापस मैथ्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मुझे पढ़ते पढ़ते शाम हो गई है, लेकिन मेरा मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने पहले ये जो लेक्चर्स कंप्लीट किए थे तब मैंने रिवीजन नहीं किया था, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अब मुझे बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूँ इसे। नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करूँगी। नंबर सिस्टम के तो छोटे ही ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लगभग 9 क्वेश्चन है। उसके बाद है ये एवरेज औसत, इसके भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि ये मतलब क्वेश्चंस तो कम है बट ये आंसर बड़े बड़े, इसके 10 से 11 क्वेश्चन है। उसके बाद है ये मिक्सचर एलिगेशन, इसके क्वेश्चन तो ज़्यादा है, इसके लगभग 24 क्वेश्चन है, 24 या 25 जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 24 क्वेश्चन है। उसके बाद शायद ये टाइम एंड स्पीड है, औसत 4 के हो गए हैं फॉर्मूला से, और ये टाइम एंड वर्क है, ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है। एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसमें है ना टेबलेट में शूट करती हूँ, तो इसमें मुझे सही से शूट करने में नहीं आता है। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, जिससे मैं अच्छा सा एक फ़ोन ले सकूँ, ज़्यादा नहीं, छोटा फ़ोन भी होगा बट फ़ोन ले सकूँ मैं। और ये बुक का लिखा है मैंने, और हाउ टू कैलकुलेट रेट और हाउ टू कैलकुलेट टाइम इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाले क्वेश्चन हैं। ये पहले मैंने कर रखे थे, तो अब मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, बट रिवीजन में मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद पढ़ाई कर रही हूँ मैं। और क्या बाकी है यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस है, ये टाइम एंड डिस्टेंस, और यहाँ पर थोड़े बहुत फॉर्मूले और एवरेज स्पीड है, बस इतना और बाकी है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जीके की पढ़ाई करूँगी। रात हो चुकी है मैथ्स पढ़ते पढ़ते, लेकिन मेरा मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने जो सुबह सबसे पहले रीजनिंग पढ़ी थी वो बता देती हूँ मैं आप सभी को कि मैंने रीजनिंग में क्या क्या पढ़ा है। और अभी मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगी, अभी मैं वो जीके का परमार सर का लेक्चर अटेंड करूँगी और वो 2x की स्पीड में देख लूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी वो एक ही लेक्चर अटेंड किया था जीके में और कुछ भी नहीं किया था, मतलब कि ख़त्म होते से ही शुरू हो गया था। तो अभी मैं वो लेक्चर अटेंड करूँगी। सबसे पहले रीजनिंग देख लेते हैं कि मैंने रीजनिंग में क्या क्या पढ़ा था। मेरी रीजनिंग की कॉपी वो फ्रंट पेज पे नाम आता है, इसलिए नाम नहीं दिखा सकती। जिसमें मैंने पहले थोड़ी बहुत वो जो सीए की पढ़ाई की थी वो, इसमें यहाँ से वाइट पेज है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये। अरे एक तो हवा भी चल रही है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी कज़न सोई हुई है और वो फ़ैन बंद नहीं करेगी, क्योंकि उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। देखो मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है रीजनिंग का ये PYQ सीरीज़, इसे मैंने डाला था, बट ये सबसे पहले ABCD सीखी थी, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे थे ना बिल्कुल, इसलिए। उसके बाद मैंने ये चैप्टर किया था कोडिंग डिकोडिंग, एंड फिर मैंने किया था ये डाइस का चैप्टर, और ये सारे 3 केस ये जितने भी टाइप्स के होते हैं ये सारे कंप्लीट किए थे। और ये मतलब मैंने पहले बनाए थे नोट्स, और आज सुबह से मैंने रिवीजन कर लिया था। सबसे पहले रीजनिंग ही पढ़ी थी। ये डाइस के टाइप्स है, और ये मैंने PYQ के लिए ये पेज छोड़े थे। और एक ये है क्यूब वाला, क्यूब एंड क्यूबॉइड। मैं पीयूष वर्षने सर से कर रही हूँ रीजनिंग तो। और ये वाला लेक्चर 2 था, ये एडवांस क्यूब का था। इसके लेक्चर से बाकी अच्छा पढ़ाते वो सर, मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं। और फिर है ये दूरी और दिशा, एंड दूरी और दिशा, इसका भी लेक्चर 2, हाँ ये लेक्चर 2nd ही था, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और इसका लेक्चर ये 3rd भी था। मतलब मैंने मेन क्वेश्चन से उतारे थे जो समझ में आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि हाँ ये समझने जैसे, उनको नोट्स नहीं किए थे। बाकी मैं डबल से पढ़ूंगी शायद, मतलब कि अगर रिवीजन करूँगी तो मैं शायद सोच रही हूँ कि मैं फिर से अलग से नोट्स बना लूँ, भले शॉर्ट नोट बना लूँ।
और ये जो क्वेश्चन कुछ सोल्व किए थे इसमें कुछ टॉपिक नहीं है, और ये जो 10 मिनट शो चल रहा था सर का उसमें से किए थे, बस इतना ही था। तो ये सुबह मैंने रीजनिंग पढ़ ली थी। तो फ्रेंड्स मतलब मेरा रीजनिंग का रिवीजन हो चुका है और अभी मैथ्स का थोड़ा बहुत बाकी। अभी मैं ये सर का लेक्चर अटेंड करूंगी, परमार सर का, जो लगभग 1.5 घंटे का है, 1 घंटे 45 मिनट का है, वो अटेंड करूंगी, जिसमें फटाफट से मेरा रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद बची हुई मैथ्स पढ़ लूँगी, और बचेगी फिर इंग्लिश, वो आज नहीं करूँगी, फिर वो मैं कल करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा ये जीके का लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि मेरी रीजनिंग और जीके की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। मतलब कि ये मैंने पहले नोट्स पहले बना ली थी, अभी तो मैंने सिर्फ रिवीजन किया है, और मेरे पास कोई बुक्स नहीं, इसलिए मैंने सब कुछ लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट किया है। और फ्रेंड्स रही बात मेरी मैथ्स और इंग्लिश की, तो फ्रेंड्स अभी लगभग टाइम हो चुका है, मतलब कि 10:30 बजने को आ गए। अब मुझे नींद आ रही फ्रेंड्स, और अभी मुझे ब्लॉग एडिट करना है, और मैं ये ब्लॉग सुबह उठकर डालूंगी, और मैं इंग्लिश और मैथ्स जो भी बाकी वो सुबह जल्दी उठकर कर लूँगी। बट फ्रेंड्स अभी तो नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो हम आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और मैथ्स थोड़ी बहुत बाकी है, और इंग्लिश तो वो भी सिंपल ही है, तो वो मैं जल्दी कर लूँगी, तो वो मैं कल करूँगी। और उसके साथ में कल ये डिसाइड करूँगी कि मुझे मतलब कि चारों सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है। जैसे कि मैंने कल डिसाइड किया था कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, बट मैंने उसमें चैप्टर डिस्कस नहीं किए थे। मैं कल चैप्टर डिस्कस करूँगी, और जो मेरा इंग्लिश और मैथ्स बाकी वो कंप्लीट करूँगी। तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। तो क्या आप भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, और प्लीज़ मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन देना, क्योंकि मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जो आपने मेरे इस ब्लॉग को यहाँ तक देखा।